मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जहां पर हम खड़े हैं ये नौगाम लिंक रोड है। ये सीधा रोड जो है ये श्रीनगर लाल चौक की तरफ जाता है और मेरे सामने आप देख सकते हैं ये नौगाम का एरिया है और यहां से लेफ्ट साइड में एक छोटी सी गली जाती है। आसपास आप देखेंगे एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है और यहाँ पर ये एक लेफ्ट साइड में एक गली जाती है और गली के अंदर में एक पुलिस स्टेशन है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कांटों वाली तार जो है वो लगा दी गई है। ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा रिहायशी इलाका है और इसी रिहायशी इलाके के बीच में पुलिस स्टेशन है जहां पर ये ज़ोरदार धमाका हुआ है। जहां तक मेरी नज़र जाती है आसपास के जो घर हैं इनके शीशे जो है वो टूट चुके हैं, यहाँ पर वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये एरिया जो है फ़िलहाल पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ करके रखा गया है और सिर्फ वही लोग यहाँ से निकल रहे हैं जो आसपास के लोग हैं। बाकी यहाँ से किसी भी दूसरे शख्स को है फ़िलहाल आने जाने की अनुमति नहीं है। अभी तक किसी भी सिविलियन के घायल होने की खबर नहीं मिल रही है, बल्कि उन्हीं लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है जो अंदर उस समय मौजूद थे पुलिस स्टेशन के अंदर में जब उस विस्फोटक की सैंपलिंग की जा रही थी। उस दौरान ये धमाका हुआ है। सिर्फ एक सिविलियन के मारे जाने की खबर बताई जा रही है, हालांकि ऑफिशियली जो है उसकी पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि एक टेलर को लाया गया था उस समय यहाँ पर ताकि कुछ पैक किया जा सके, जो सैंपलिंग के लिए कुछ आप देख सकते हैं इस वक्त डीजीपी जो है जम्मू कश्मीर के नीलन प्रभात जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं। आईजीपी कश्मीर भी उनके साथ में है, डीआईजी कश्मीर है। ये सारे बड़े आला अधिकारी जो है यहाँ से अब पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ हालात का जायज़ा लेने के बाद ठीक आधे घंटे पहले जो है ये यहाँ पर आए थे और कल रात भी लगातार जो सभी बड़े पुलिस आला अधिकारी थे वो स्पॉट पर मौजूद थे और आज सुबह जो है एक बार फिर डीजीपी कश्मीर जो है आईजीपी और डीआईजी के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। तकरीबन 27 लोग जो है इस इंसिडेंट में घायल हुए हैं। कुछ घायलों की हालत जो है वो अभी भी काफ़ी गंभीर बताई जाती है। श्रीनगर के एसएमएचएस हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो नौगाम पुलिस स्टेशन के पास में है जहाँ पर सबसे पहले घायलों को लाया गया था। उसके अलावा सिकिम्स हॉस्पिटल जो है सोहरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल कश्मीर का, वहाँ पर घायलों का इलाज जो है चल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर के डीजीपी नीलन प्रभात और आईजीपी कश्मीर वी.के. बिरदी जो है वो स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। अंदर हालातों का जायज़ा लिया जा रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ा धमाका कल रात ठीक 11:20 पर इस इलाके में हुआ था, जिससे न सिर्फ पुलिस स्टेशन जो है पूरी तरह से तबाह हो गया बल्कि आसपास का ये इलाका जो है उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। पुलिस की कहीं गाड़ियाँ जो है वो भी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। जो 2900 केजी का जो विस्फोटक था उसका एक हिस्सा बताया जा रहा है कि जिसकी सैंपलिंग हो रही थी वही ब्लास्ट हुआ है। अगर ये सारा विस्फोटक ब्लास्ट होता तो एक बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी, लेकिन एक हिस्सा जो है उसमें ब्लास्ट किया गया जब उसकी जांच की जा रही थी, उसका सैंपलिंग लिया जा रहा था। फिलहाल ये एरिया जो है पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ से महज कुछ मीटर की दूरी पर वो नौगाम पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर तारबंदी लगा दी गई है। किसी को भी आने जाने की फिलहाल अनुमति नहीं है। बाकी मेन रोड जो कल रात करीबन 2:30 बजे रात तक बंद कर दिया गया था, मेन रोड को जो है यातायात के लिए खोल दिया गया है। ठीक कल रात 11:20 पर एक ज़ोरदार धमाका होता है जिसकी आवाज़ करीबन 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है और इस धमाके में करीबन 9 लोगों की जान चली गई है और 29 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। ये धमाका जो है ये श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर में उस समय हुआ जब डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल से फरीदाबाद में जो विस्फोटक बरामद किया गया था उसकी सैंपलिंग हो रही थी। हम इस वक्त नौगाम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ से महज कुछ मीटर की दूरी पर नौगाम पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर कांटों वाली तार जो है वो लगा दी गई है और ये एरिया जो है पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और नौगाम पुलिस स्टेशन के दोनों तरफ से अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका देखने को मिलेगा और धमाके की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि आसपास का जो इलाका है उसमें भी काफ़ी घरों को नुकसान पहुंचा है, गाड़ियां जो है उनको डैमेज हुआ है। और
जो घायल है, बाकी जो 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उन्हें श्रीनगर के अलग अलग हॉस्पिटल में जो है भर्ती किया गया है। कुछ लोगों की हालत जो है अभी भी गंभीर बताई जाती है। 9 लोग जो है रिपोर्ट्स है कि उनकी अब तक डेथ हो चुकी है। हालांकि इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर के डीजीपी, आईजीपी, डीआईजी जो है सभी आला अधिकारी जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हालातों का जायज़ा लिया गया है। और जो हॉस्पिटल में बाकी घायल है उनसे भी जो है संपर्क किया जा रहा है, उनकी हालत पूछी जा रही है कि उनकी तबीयत कैसी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशान लोग हैं वो है जो कश्मीर के यहाँ के लोकल लोग हैं जो इस यहाँ पर इस पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर तैनात थे, वो सबसे ज़्यादा फिक्रमंद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राहत की बात यही है कि फ़िलहाल जो हाईवे है नौगाम श्रीनगर बारामुल्ला नेशनल हाईवे, उसको पूरी तरह से रेस्टोर कर दिया गया है और आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी अब अपने घरों से बाहर आने की जो है अनुमति दी जा रही है। फ़िलहाल ये इस पूरे इलाके में जो है हालात धीरे धीरे जो है सामान्य हो रहे हैं। कल जब धमाका हुआ था तो उसकी आवाज़ जो है, उसकी गूंज जो है दूर दूर तक सुनाई दी गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। तारिक साहब, क्या सुना आपने जब कल धमाका हुआ? बहुत बड़ा धमाका हुआ है, मतलब सहम गए लोग। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, तो बाद में जब हम रोने की आवाज़ें आई औरतों की, तो हमें पता चला कि कुछ डैमेज हुआ है सिविल में। तो उस वक्त बाहर निकले सारे, फिर औरतें निकली, मर्द निकले सारे, तो देखा कि आग लगी हुई है और फिर वहाँ पर जो है डैमेज हुए हैं, मरे हैं। हमारे पड़ोस में एक दर्जी था, वो उनका वो कुछ बना रहा था, टेलर मोहम्मद शफी, वो भी मरा है। और इसी तरह कितने सारे लोग मरे, हमें अभी तक पता नहीं है। पड़ोसी है वहाँ पर, हमारे रिश्ते में भी कुछ लोग हैं, वो पता ही नहीं, वहाँ पे जाने भी नहीं दे रहे। आप देख रहे हैं तारें बिछी हुई है। तो हम सब परेशान हैं इस वक्त कि रात को हुआ है। रात को पहले तो लोग बहुत डर गए कि बाहर निकले कि नहीं। अब आधा घंटा तो ये समझने में लगा कि है क्या, तो फिर जब बाहर निकले तो रोने की आवाज़ें आई, तब हमें पता चला कि सिविल डैमेज है कुछ। तो पुलिस स्टेशन से आप कितना दूर रहते हैं? हम पुलिस स्टेशन से हार्डली 300 मीटर रहते हैं, 300-400 मीटर रहते हैं। तो आवाज़ आई, धमाका हुआ, बच्चे रोने लगे सारे, एकदम जो सोए थे वो एकदम उड़ गए और रोना धोना शुरू कर दिया। तो उससे जो है ये हम ये कह रहे हैं कि मतलब कि ये थाना ऐसी जगह होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने एप्लीकेशनें दी हैं कि भाई थाना बस्ती में नहीं होना चाहिए। अभी आप देखिए, ये थाना ऐसी जगह होती है, ऐसी चीज़ होती है कि जो लोगों की रखवाली के लिए होती है। कहा कि एक टेलर की डेथ हो गई है, क्या और कोई सिविलियन है जिसको डेथ या कोई घायल हुआ है? और कोई नहीं, हमारा जो पड़ोसी है, जो दर्जी है, टेलर मास्टर है मोहम्मद शफी, वो वहाँ पे कोई सी रहा था, इन्हीं का कुछ काम कर रहा था। उसको ले गए थे दिन में, पूरा सवेरे से ले गए थे, जुमा पढ़ने के लिए छोड़ा, फिर उसको वापस लाया, फिर उसको रात को भी ले गए कि भाई ये काम हमारा करो। तो रात को तो कम से कम उसको छोड़ना था। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, सारे रो रहे हैं। अब उसके पीछे कितने सारे मरेंगे वो हमें पता नहीं है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई या तो इनको अपना सारा निज़ाम रखना चाहिए, अपने इंतजामात होने चाहिए। किसी प्राइवेट ऐसे उठा के किसी आदमी को ले गए और वो मर गया बेचारा। हम ये नहीं कहते इन्होंने मारा, क्योंकि इनके भी से जो भी मरे हैं वहाँ पे वो हमारे ही भाई। नुकसान काफ़ी हुआ है, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, नुकसान बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों ने सर देखे हैं बाहर, बाजू देखे हैं, तो पता ही नहीं जो वहाँ पे लोग रहे। ओवरसली इतने सारे लोग रहे होंगे कि जिससे इतने ज़्यादा डैमेज हो गया है, क्योंकि कोई बचा ही नहीं है वहाँ पे। शुक्रिया तारिक साहब। ये तारिक साहब थे, यहाँ के लोकल निवासी हैं। उनका कहना है कि ज़ोरदार धमाका हुआ, काफ़ी लोग जो है घायल हुए हैं, कई लोगों की इसमें जान चली गई है, काफ़ी डैमेज जो है इस पूरे इलाके में हुआ है। इन लोगों का ये कहना है कि इतना बड़ा पुलिस स्टेशन जो है इस तरह के एक रिहायशी इलाके में नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो इंसिडेंट हुआ है उसमें फ़िलहाल एक टेलर जो कि पास में ही इसी इलाके का रहने वाला है, उसकी डेथ बताई जा रही है। और जो आंकड़ा अभी तक डेथ का है वो करीबन 9 लोगों का है, 9 लोगों की जान चली गई है और 29 लोग घायल हैं जिनका इलाज श्रीनगर के अलग अलग हॉस्पिटल में चल रहा है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर।